चलो ऐसे की निशान बन जाए, करो ऐसे की पहचान बन जाए, अरे जीवन को ऐसे जियो कि सबके लिए मिसाल बन जाए। आज हम अपने जीवन जीने के कुछ सरल और मीठे मधुर पाठ ABCD से सीखते हैं। पहले आता है B, और उसके बाद आता है C, और उसके बाद आता है D। B का मतलब होता है बॉर्न, यानी जन्म लेना। D का मतलब होता है डेथ, यानी मृत्यु को प्राप्त करना। और बीच में आता है C। अगर हम C को अपने जीवन से जोड़ ले और C से जुड़ी हुई कुछ अच्छी बातें अपने जीवन में अपना लें, तो मानकर चलिए हमारा B भी सार्थक हो जाएगा, हमारा D भी सार्थक हो जाएगा। अगर हमने C से जुड़े हुए कुछ बातों को अपने जीवन से जोड़ लिया तो हमारे दुखों का E यानी एंड हो जाएगा, और हमने इन बातों को नहीं जोड़ा तो हमारे दुखों का A यानी AND और उसमें इजाफा हो जाएगा। तो हमें अपने दुखों का AND करना है या END करना है? हमें अपने दुखों का AND करना है या END करना है? END करना है। और सुखों का END करना है कि AND करना है? सुखों को तो AND करना है और दुखों को END करना है। तो आइए हम सीखते हैं C हमें आज क्या प्रेरणा देता है। C की पहली प्रेरणा है नो कंप्लेन। C की पहली हमें क्या प्रेरणा है? नो कंप्लेन। हमें अपने जीवन में कभी किसी से शिकायत नहीं रखनी चाहिए। आज की सबसे बड़ी समस्या क्या है? सबको एक दूसरे से शिकायत है। आज की ये समस्या नहीं कि व्यक्ति ऊंचा सुनता है, आज की ये समस्या है कि व्यक्ति किसी की नहीं सुनता है। सबको एक दूसरे से शिकायत है। बाप को बेटे से शिकायत है, बेटे को अपनी पत्नी से शिकायत है, पत्नी को अपने बच्चों से शिकायत है, अधिकारी को कर्मचारी से शिकायत है, नेता को नीचे वाले से शिकायत है। हर किसी को एक दूसरे से शिकायत है, और इसीलिए ये शिकायत ही शिकायत के चलते हमारी जिंदगी दुखों से भर गई है। हमें अपने जीवन में इस आदत को हटाना चाहिए। कभी किसी से शिकायत मत कीजिए। मानता हूं कि मेरे में 1000 कमियां हैं, मुझे माफ करें। मानता हूं मेरे में 1000 कमियां हैं, मुझे माफ करें। लेकिन आप भी तो कभी अपने आईने को साफ करें। तो हम दूसरों से शिकायत करते रहते हैं कि उसमें ये कमी, उसमें ये कमी, उसमें ये कमी, और परिणाम ये आता है कि हम कभी किसी का सदुपयोग ही नहीं कर पाते हैं। अगर आपको दूसरे से शिकायत है तो आप दूसरे से बात कीजिए, लेकिन आपको सबसे शिकायत है तो प्लीज अपने आप से बात कीजिए। तो खामी दूसरे में नहीं है, खामी हमारे अंदर है। तो प्लीज अपने जीवन से हमें इस आदत को हटाना है। हमें कभी किसी से शिकायत नहीं करनी चाहिए। जब भी करें तो दूसरे की तारीफ करनी चाहिए। शिकायत करने की बजाय तारीफ करनी चाहिए। याद रखिएगा, गलती निकालने की बजाय हमें दूसरों को या तो काम करने का तहजीब सिखाना चाहिए या दूसरों से हमें अच्छी बात करनी चाहिए। जैसे किसी ने गलती की तो उससे शिकायत मत कीजिए। जैसे हमारे स्टाफ ने कोई गलती की तो उसको झल्लाइए मत, उसको डांटिए मत। या तो उससे बात कीजिए या फिर उसको काम करने का तरीका सिखाइए, ताकि वो सुधर जाए और हमारे लिए उपयोगी बन जाए। आज सबसे पहले हर माँ बाप को अपने बच्चों से शिकायत है। जो भी माँ बाप हमारे पास आते हैं, सबसे पहले उनकी एक ही बात होती है, हमारा बच्चा जिद्दी, हमारा बच्चा गुस्सैल, हमारा बच्चा हमारा कहना नहीं मानता, हमारा बच्चा ऐसा, हमारा बच्चा वैसा। माँ बाप को सबसे पहले अपने बच्चों से शिकायत है कि हमारे बच्चे ऐसे हमारा कहना नहीं मानते हैं और अपनी मन मर्जी चलते हैं। हमारा एक बार एक घर में जाना हुआ तो हमने देखा कि मम्मी बच्चे को डांट रही थी, जोर से डांट रही थी। तो गुरुजी ने पूछा, बच्चे को क्यों डांट रहे हो? तो मम्मी ने कहा, अरे ये बच्चा बहुत जिद्दी हो गया है, कोई कहना नहीं मानता, हर समय अपनी मन मर्जी में चलता है और इसके चलते इसमें कितनी ही गंदी आदतें आ गई है। वो बच्चा गुरुजी के पास है कि गुरुजी मैं मम्मी के बारे में बताऊं, मैं मम्मी के बारे में बताऊं। तो मम्मी को पता चल गया ये उसने बच्चे से कहा, ठीक है गुरुजी को मत बोल, मैं तुझे नहीं डांटूंगी। और थोड़ी देर बाद वो बच्चा गुरुजी के पास आया और कहा, गुरुजी मेरी मम्मी है ना गुटखा खाती है, गुटखा दिन भर गुटखा खाती है। तब गुरुजी ने उस बहन से कहा, अरे दूसरों को डांटने की बजाय पहले अपने आप में झांकिए,
दूसरों को डांटने की बजाय अपने आप में झांकिए। हमारे बच्चे न तो आकाश से टपक कर आते हैं, न जमीन को फाड़ कर आते हैं। हमारे बच्चे हमारे ही पेट से बाहर आते हैं। तो अगर उनमें कोई कमी है, उनमें कोई गड़बड़ है, तो दोष उनका नहीं है, दोष हमारा खुद का है। इसलिए उनको ठीक करने की बजाय पहले हमें अपने आप को ठीक करना चाहिए। उनको सुधारने से पहले हमें अपने आप को सुधारना चाहिए। दूसरी जो शिकायत होती है वो पति पत्नी के बीच में। हर पति को अपनी पत्नी से शिकायत है और हर पत्नी को अपने पति से शिकायत है। दोनों एक दूसरे से शिकायत में ज़्यादा जीते हैं और प्रेम में कम जीते हैं। राजसमंद की घटना है। एक बार राजसमंद से 3 पति पत्नी हमारे पास आए हुए थे और आपस में चर्चा चल रही थी, बातें चल रही थी। और गुरुजी की तो आदत है, गुरुजी का स्वभाव है दूसरों की तारीफ करना, दूसरों के बारे में अच्छी प्रतिक्रिया करना। तो गुरुजी ने कहा, अरे गुरुजी ने उन तीनों महानुभावों से कहा, आपकी पत्नियां बहुत अच्छी है, आपकी पत्नियां बहुत अच्छी है। तो जैसे ही उन्होंने ये सुना तो उन्होंने कहा, हाँ हमारी पत्नियां है तो अच्छी, लेकिन एक दुर्गा है, एक काली है, एक चामुंडा है। ये सुनकर के हम चौंके। और जब बात आई गई हो गई, थोड़ी देर के बाद जब उनका जाने का समय हुआ तो गुरुजी ने उन बहनों से कहा, अरे आपके पतिदेव तो बहुत अच्छे हैं, आपके पतिदेव बहुत अच्छे हैं। जैसे ही ये सुना तो उन्होंने कहा, हमारे पतिदेव नागराज है, नागराज। तो आज घर घर में ये स्थिति बन चुकी है, पति को पत्नी से शिकायत और पत्नी को पति से शिकायत। तो प्लीज इस शिकायत की आदत को जीवन से निकालिए। और उससे आगे है सास बहू में आपस में शिकायत। बहू को सास से शिकायत और सास को बहू से शिकायत। बहू कहती है कि मेरी सासू माँ ठीक नहीं है और सासू माँ कहती है मेरी बहू ठीक नहीं है। सासू माँ ये मन में धार लेती है कि मैं तो इस बहू को सुधार के रहूंगी, कुछ भी हो जाए मैं इस बहू को सुधार के रहूंगी। और बहू भी मन में ठान लेती है, सासू माँ कितना ही कर ले मैं कुछ नहीं बदलूंगी। और परिणाम ये आता है कि घर में महाभारत खड़ा हो जाता है। तो प्लीज अगर आप सास है, अगर आप बहू है, तो एक दूसरे से शिकायत मत पालिए। एक बेटी अपने पिता के पास आई और पिताजी से कहा, पिताजी पिताजी मेरी सासू माँ तो ऐसी है, वैसी है, ये है, वो है, मैं उसके साथ नहीं रह सकती, मैं उसके साथ जी नहीं सकती। आप डॉक्टर हैं, मुझे कोई ऐसा जहर दीजिए कि मैं उस सासू माँ को मार दूं। जब पापा ने ये सुना तो पापा चौंके, अरे अपनी सासू माँ के प्रति इतनी नफरत, इतना द्वेष, इतनी तकरार। फिर पापा जी ने पता नहीं क्या सोचा। पापा जी आयुर्वेद के डॉक्टर थे। पापा ने कहा, ठीक है बेटा, मैं तुझे एक पुड़िया देता हूं, जहर की पुड़िया। तू रोज जो भी सासू माँ का खाना बनता है उसमें थोड़ा थोड़ा उसको मिलाते चले जाना और धीरे धीरे कुछ महीने के बाद तेरा काम हो जाएगा। लेकिन तुझे एक बात का ख्याल रखना है कि अगर तेरी सासू माँ मर गई तो इसका सारा दोष तेरे ऊपर आ जाएगा। तो इसलिए जरूरी है कि तू आज से ही उनके साथ प्रेम से पेश आना, मिठास से पेश आना, उनके साथ अच्छा व्यवहार करना। जो भी काम करे पहले उनको पूछ करके करना और अपने सासू माँ की तारीफ करना। अगर तेरा व्यवहार ऐसा हो गया तो कल तेरी सासू माँ मर भी गई तो तेरे ऊपर कोई ब्लेम नहीं आएगा। बेटी ने कहा, ठीक है पापा जी, आज से मैं ऐसा ही करूंगी। और वो जहर की पुड़िया अपने साथ ले गई और रोज सासू माँ के भोजन की थाली में थोड़ा सा वो मिला देती। लेकिन पापा ने क्या कहा था, अपनी सासू माँ के साथ प्रेम और मिठास से पेश आना। और 1 महीना बीता, 2 महीना बीता, 3 महीना बीता और उसका व्यवहार इतना बदला कि उसके व्यवहार को बदलते देखकर सासू माँ का भी व्यवहार बदल गया। सासू माँ का व्यवहार भी बदल गया। अब सासू माँ भी बहू के साथ बड़ी प्रेम से मिठास से पेश आने लगी, उसकी तारीफ करने लगी। अरे मेरी बहू क्या है, मेरी बहू तो हीरा है, हीरा। और इस तरह 5 महीने बीत गए और दोनों में आपस में प्रेम और मिठास इतना बढ़ गया कि वो बहू भागी भागी वापस अपने पिताजी के पास आई और कहा, पिताजी पिताजी, अरे आपने जो जहर की पुड़िया दी थी ना, वो तो वास्तव में मैंने मिला दी और बहुत बड़ा अनर्थ हो गया। मेरी सासू माँ तो बहुत अच्छी है, आप कृपा करो, आप कोई ऐसी पुड़िया दो कि वो जहर वापस कट जाए, वो जहर वापस
कट जाए तो पापा जी ने कहा कि बेटा मैंने तो कोई जहर की पुड़िया नहीं दी थी, मैंने तो लवण भास्कर चूर्ण दी थी। मैंने तो लवण भास्कर चूर्ण दी थी, क्योंकि मुझे मालूम है जब एक दूसरे के प्रति शिकवा और शिकायत की स्थिति होती है तो हमें दूसरा सुहाता नहीं है, लेकिन हम उसी के प्रति अगर अपने भीतर में प्रेम और मिठास पाल लेते हैं, अपना नज़रिया पॉजिटिव कर लेते हैं, तो वही हमें दुनिया का सबसे अच्छा इंसान नज़र आना शुरू हो जाता है। तो प्लीज़ सास बहू है तो अपना प्रेम और मिठास भरा व्यवहार रखिए, एक दूसरे से शिकायत मत पालिए। और अगली जो शिकायत होती है वो मित्रों से शिकायत। हम मित्रों से भी शिकायत पालते रहते हैं, अरे ये ऐसा मित्र, वो वैसा मित्र, ये मेरे साथ इस तरह से पेश नहीं आता, वो मेरे से इस तरह से पेश नहीं आता। मित्रों से भी हमारी शिकायत पलती रहती है। अगर हमारी किसी मित्र से शिकायत, तो प्लीज़ इस आदत को भी बदलिए, किसी से भी शिकायत मत पालिए। और अगली जो शिकायत होती है वो पड़ोसी से। पड़ोसी से भी हमें बहुत शिकायत होती है, अरे यार ये ऐसा है वैसा है, मेरे साथ सही तरीके से पेश नहीं आता, और हम पड़ोसी के साथ शिकायत और शिकवा में जीते रहते हैं। प्लीज़ पड़ोसी से शिकायत मत कीजिए। याद रखिएगा, अब जैसा भी है आखिर वही आपके सुख दुख में काम आएगा, तो उससे प्रेम और मिठास भरा व्यवहार रखिए, उससे शिकायत मत पालिए, शिकायत मत पालिए। और एक बार क्या हुआ, एक पड़ोसी के मन में आया, अरे यार ये तो बहुत बेकार पड़ोसी है, इसको तो मुझे यहाँ से निकाल देना चाहिए। और वो उसके साथ गलत व्यवहार करने लगा, अपने घर का जो भी कचरा इकट्ठा होता वो उसके घर के आगे पटक देता, जो भी फल का कचरा है, सब्जियों का कचरा है, बालों का कचरा है, सब इकट्ठा करता और उसके सामने पटक देता। लेकिन वो पड़ोसी वापस कोई प्रतिक्रिया नहीं करता। उसको बड़ा आश्चर्य हुआ, पता नहीं ये किस मिट्टी का बना है, कोई प्रतिक्रिया नहीं करता। इस तरह 1 महीना हो गया, 2 महीना हो गया, 3 महीना हो गया, लेकिन उसके तो कोई फर्क ही नहीं पड़े। तो एक दिन जिसके सामने वो कचरा फेंकता था, एक दिन वो पड़ोसी टोकरी लेकर के आया और टोकरी भर के उस पड़ोसी के आगे रख दी। जैसे ही उसने देखा तो उसको पता चला कि ये भी आज वापस मेरे यहाँ कचरा रखने आया है, और वो आज लड़ाई का मौका आया है। और वो चिल्लाने लगा, है ये तूने मेरे घर के आगे क्या रखा, ये तूने मेरे घर के आगे क्या रखा। वो चिल्लाता हुआ नीचे आया और उस टोकरी को ठोकर मारी। जैसे ठोकर मारी तो देखा उसमें फल चारों तरफ बिखर गए, पपीता, एप्पल, केला चारों तरफ बिखर गए। उसने कहा, अरे ये क्या, मैं तो तेरे घर के आगे कचरा रखता है और तूने मेरे घर के आगे फल रखे। तो उसने कहा, अरे इसमें बुरा मानने की क्या बात है, जो जैसा होता है वो अपनी ओर से दूसरों को वैसा ही दिया करता है। तो प्लीज़ पड़ोसी से शिकायत मत पालिए। और हमारी अंतिम शिकायत होती है भगवान से। भगवान से भी हम शिकायतें करते रहते हैं कि ये भगवान, ये तूने नहीं दिया, वो नहीं दिया, ऐसा नहीं दिया, वैसा नहीं दिया, मेरे साथ ये कर दिया, वो कर दिया। मंदिर में जाते हैं तो भगवान को साधुवाद कम देते हैं और शिकायत ज़्यादा करते हैं। तो प्लीज़ भगवान से शिकायत मत कीजिए, क्योंकि याद रखिएगा भगवान हमें वो नहीं देता जो हमें अच्छा लगता है। भगवान हमें वो नहीं देता जो हमें अच्छा लगता है, भगवान हमें वो देता है जो हमारे लिए अच्छा होता है। इसलिए भगवान से कभी शिकायत मत पालिए। कितनी गजब की बात है, जब हमारे जीवन में गम आते हैं तब तो हम भगवान से शिकायत करते हैं, और जब हमारे जीवन में खुशियां आती है तब हम भगवान से कहते हैं कि भगवान, इस दुनिया में तो लाखों लोग थे, तूने ये खुशी मुझे ही क्यों दी। इस दुनिया में लाखों लोग हैं और ये खुशी तूने मुझे ही क्यों दी, उनको क्यों नहीं दी। क्या हम कभी भगवान के प्रति शुक्राना भी समर्पित करते हैं? तो प्लीज अपने जीवन में ये शिकायत की आदत हटाइए। और दूसरी जो हमारी बुरी आदत है वो है क्रिटिसाइज करने की आदत। कौन सी आदत? क्रिटिसाइज। तो सी हमें दूसरी प्रेरणा देता है, नो क्रिटिसाइज। क्या प्रेरणा है? नो क्रिटिसाइज। दूसरों की आलोचना मत कीजिए, दूसरों की निंदा मत कीजिए, दूसरों की टीका टिप्पणी मत कीजिए। याद रखिएगा, हम इन कानों में वही सुनते हैं जो हम इस मुंह से बोला करते हैं। हम कानों में वही सुनते हैं जो हम इस मुंह से बोला करते हैं। तो कभी किसी की आलोचना मत कीजिए। अगर कर सकते हैं तो औरों की तारीफ कीजिए, प्रशंसा कीजिए, लेकिन अपनी ओर से कभी किसी की क्रिटिसाइज
आलोचना, निंदा मत कीजिए, क्योंकि ऐसा करने से भयंकर पाप कर्मों का बंधन होता है, अशुभ कर्मों का बंधन होता है। उसके जीवन में हम जिस बात को लेकर आलोचना करते हैं, जिस दुर्गुण को लेकर हम आलोचना करते हैं, वही दुर्गुण हमारे जीवन में भी आ जाता है। तो प्लीज कभी किसी की आलोचना मत कीजिए। हमारे गुरुदेव तो कहते हैं कि जो व्यक्ति अपने जीवन में केवल इतना छोटा सा नियम ले लेता है कि मैं आज के बाद कभी किसी की निंदा और आलोचना नहीं करूंगा, वो केवल इस एक संकल्प के बलबूते, केवल इस एक पुण्य के बलबूते वो देवलोक के इंद्रासन का इंद्र बनने में सफल हो जाता है। इस एक लाइन में, एक संकल्प में इतना बड़ा पुण्य जबरदस्त होता है। तो आज के बाद कभी किसी की निंदा और आलोचना नहीं करेंगे। एक बहन डॉक्टर के पास गई, एक्यूप्रेशर का डॉक्टर, उसके पास गई कि मेरे शरीर में ये 4-5 जगह बहुत ज़्यादा दर्द रहता है। मैंने डॉक्टरों को दिखाया, दवाइयाँ भी ली, लेकिन कोई फर्क नहीं पड़ रहा है। तो एक्यूप्रेशर वाले डॉक्टर ने उसका एक्यूप्रेशर किया, पॉइंटों पर एक्यूप्रेशर किया, काफ़ी देर किया और इस तरह कहा कि तुम्हें 5 दिन और आना है। तो वो 5 दिन लगातार आती रही और वो एक्यूप्रेशर के डॉक्टर उसका इलाज करते रहे, लेकिन उस महीने बताया कि मेरे तो कोई फ़र्क ही नहीं पड़ रहा है। तो डॉक्टर ने कहा ऐसा तो संभव ही नहीं कि फ़र्क ना पड़े। फिर डॉक्टर ने कुछ सोच करके पूछा, अरे तुम्हारे अंदर किसी की निंदा और आलोचना करने की आदत तो नहीं है? पहले तो मुकरी, नहीं मैं तो किसी की निंदा आलोचना नहीं करती। फिर डॉक्टर ने और थोड़ा दबाव से पूछा तो कहा हाँ हाँ हाँ, सासू माँ की निंदा और आलोचना करने में तो आ ही जाता है। जब मोहल्ले की सब महिलाएं इकट्ठी होती है और एक दूसरे की तारीफ तो कम होती है और एक दूसरे की टीका टिप्पणी करनी शुरू हो जाती है और हम घूम फिर के सासू माँ को तो बीच में लेकर के आ जाते हैं। तब उस एक्यूप्रेशर के डॉक्टर ने कहा अगर इस दर्द से मुक्त होना है तो तुम्हें इस आदत से भी मुक्त होना होगा। पूछा क्यों? तो डॉक्टर ने कहा कि जब तुम दूसरों की निंदा और आलोचना करते हो तो उसका तो अशुभ कर्म खत्म हो जाता है, लेकिन उसके अशुभ कर्म का प्रभाव आपके ऊपर आ जाता है, उसका प्रभाव आपके ऊपर आ जाता है और आपके कर्म अशुभ बन जाते हैं और उसके चलते आपके शरीर में व्याधि और दर्द शुरू हो जाता है। और उस महिला ने जैसे ही इस आदत को हटाया कि 3 दिन के बाद ही चमत्कार हुआ और उसके शरीर का पूरा दर्द गायब हो गया। तो निंदा और आलोचना करके दूसरों के जो अशुभ कर्म होते हैं वो हमारे सिर पर आ जाते हैं। तो प्लीज अपने जीवन में निंदा और आलोचना करने की आदत मत डालिए, प्रशंसा करने की आदत डालिए। हम एक घर में गए, हमारा दिन भर घर में रुकना हुआ तो हमने देखा कि घर के बच्चे बहुत संस्कारी, बहुत आदर अदब वाले, छोटे छोटे बच्चे। तो गुरुजी ने माताजी से कहा माताजी आपके बच्चे बहुत अच्छे हैं, आपकी बहू ने बच्चों को कितने अच्छे संस्कार दिए हैं। जैसे ही सासू माँ ने ये सुना तो सासू माँ ने कहा अरे ये बच्चे तो दिन भर मेरे पास ही रहते हैं, ये बच्चे तो दिन भर मेरे पास रहते, इसमें मेरी बहू का कोई रोल नहीं है। और जब हमने खाना खा लिया, गोची कर ली, तो फिर गोची करने के बाद हमने कहा अरे माताजी आपकी बहू रानी खाना बहुत अच्छा बनाती है। जैसे ही सासू माँ ने ये सुना, अरे हम घर में मसाले ही इतने अच्छे लेकर के आते हैं कि खाना अपने आप ही अच्छा बन जाता है। तो ये सुनकर के हम चौंके। फिर थोड़ी देर के बाद फिर गुरुजी ने कहा अरे आपके घर की साफ सफाई कितनी अच्छी है, कितना एकदम नीट और क्लीन लगता है। जैसे ही माताजी ने सुना तो माताजी ने अरे हम घर में 3-3 बाइयाँ रखते हैं, घर में 3-3 बाइयाँ रखते हैं तो घर अपने आप ही साफ हो जाता है। तो हमारे मन में आया कि सासू माँ को बहू की प्रशंसा अच्छी नहीं लग रही है। फिर हमने जाते जाते कहा कि सासू माँ आपकी बहू रानी को सास बहुत अच्छी मिली है। तो उन्होंने कहा गुरुजी दिन भर रहने के बाद अब समझ में आया आपको इतनी देर समझ में नहीं आया। तो हम दूसरों की प्रशंसा हमें सुननी अच्छी नहीं लगती है, खुद की प्रशंसा सुननी बहुत अच्छी लगती है। तो प्लीज दूसरों की आलोचना और निंदा मत कीजिए। और सी की तीसरी प्रेरणा मिलती है और वह है नो कंपेयर। तीसरी क्या प्रेरणा है? नो कंपेयर। पहली प्रेरणा क्या है सी की? नो कंप्लेन। दूसरी क्या प्रेरणा है? नो क्रिटिसाइज। और तीसरी है नो कंपेयर। दूसरों से तुलना मत कीजिए। जैसे आपके पास आपका पड़ोसी रहता है, आपका 3 तल्ले का मकान है और उसका 5 तल्ले का मकान है, और अगर आप तुलना करेंगे तो आप सुखी होंगे कि दुखी होंगे?
सुखी होंगे कि दुखी होंगे? दुखी होंगे। आप उसको देखेंगे, अरे यार उसके 7 तल्ले का मकान, मेरे केवल 5 तल्ले का मकान है, भगवान ये तूने क्या कर दिया। गर्दन भी दुखेगी और मन भी दुखेगा। तो प्लीज दूसरों से कंपेयर मत कीजिए, अरे यार उसको तो वो मिल गया, ये मिल गया, मुझे तो कुछ नहीं मिला, मेरे तो भाग्य ही खराब, मेरी तो किस्मत ही खराब, मेरे तो साथ कुछ अच्छा नहीं होता है। प्लीज नो कंपेयर। दूसरों से तुलना मत कीजिए। भगवान ने जो आपको दिया है वो आपकी किस्मत से ज़्यादा दिया है, आपकी हैसियत से ज़्यादा दिया है, आपके भाग्य से ज़्यादा दिया है। तो जो है उसका आनंद लीजिए, जो है उसका आनंद लीजिए। दूसरों से कंपेयर मत कीजिए। आजकल क्या है, जैसे माँ बाप है तो बच्चों का दूसरे बच्चों से कंपेयर करते हैं। अरे यार मेरे बच्चे को केवल 60% ही मार्क्स आए, देखो उस पड़ोसी के बच्चे को 90% मार्क्स आए, और वो अपने बच्चे को डांटते रहते हैं। अरे यार पढ़ाई नहीं करता, अरे यार दिन भर इधर उधर घूमता रहता, देख 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 पड़ोसी के बच्चे को 90% मार्क्स आए और तुझे केवल 60% मार्क्स आए। नो कंपेयर। ऐसी तुलना करके आप उसका जो आत्मविश्वास है उसको खत्म कर रहे हैं। अगर आपका बच्चा 60% ले आया तो नकारात्मक टिप्पणी मत कीजिए कि तू तो पढ़ता नहीं, ऐसा नहीं करता। उसको मोटिवेट कीजिए, बेटा तूने अभी इतनी मेहनत की है कि तुझे 60% आए हैं, अगली बार तू और मेहनत करना कि तुझे 90% आ जाए। नेगेटिव टिप्पणी करने से कभी किसी को आगे बढ़ने की प्रेरणा नहीं मिलती है। तो पॉजिटिव प्रेरणा दीजिए और दूसरों से कंपेयर मत कीजिए। एक पिताजी ने अपने बेटे से कहा, अरे दिन भर इधर उधर भगता रहता है, मालूम है जब मैं तेरी उम्र का था ना तो कमाना शुरू कर दिया था मैंने, जब मैं तेरी उम्र का था तो मैंने कमाना शुरू कर दिया था। तो बेटे ने कहा, पापा जी आप जिस उम्र के हो ना, इस उम्र में तो नेहरू जी प्रधानमंत्री बन गए थे, आप तो घर ही बैठे हैं। तो कंपेयर की आदत प्लीज अपने जीवन से इन 3 आदतों को हटाइए, तो मानकर चलिए हमारे सुखों का तो AND हो जाएगा और दुखों का END हो जाएगा, और हमारे जीवन को सार्थकता और सफलता मिल जाएगी।